भाई कहाँ रह गया? अब तो बहुत देर हो गई है। अब आ जाएगा, किसी भी लम्हे आ जाएगा। आपा क्या हुआ? अब बहादुर से फोन कर रहे हैं, आ रहा है वो। लेकिन बड़ी आपा, अमार इस वक्त है कहाँ? मैंने तुम्हें कहा ना, परेशान नहीं हो। उसने वादा किया है मुझसे, आएगा जरूर, आ जाएगा। हो जाती है देर सवेर, मत परेशान हो तुम। जी भाभी जान, मुझे तो लगता है अमार ना वापस अमेरिका चला गया। ये पागल हो गई हो, कैसी बातें कर रहे हो? ऐसे कैसे जा सकते? अरे और नहीं तो क्या, सर जबरदस्ती मंगनी कराएंगे तो यही करेगा ना, भाग ही जाएगा। अच्छा उसको छोड़ो, वो देखो मेरा ने कितना कीमती जोड़ा पहना है। तो भाभी जान, वो सस्ता जोड़ा पहनती कब है? हमेशा अच्छे ही जोड़े पहनती है। ये तो है। वैसे तुम्हें पता है आपा ने जो जोड़ा पहना है ना, वो भी हिना ने गिफ्ट किया। भाभी जान वो भी बहुत महंगा लग रहा है। भाई वो आपा को और भी बहुत गिफ्ट देती है, मक्खन लगाती है, बड़ा कुछ करती है। हाँ वैसे ये सारी बहनें ना बहुत तेज है, आप और मैं तो कहीं नहीं करीब के। छोड़ो छोड़ो, अभी देखो अभी एक और आ रही है, अलग पता जाएगा। हाँ बेचारा अमार, पहले आए तो ना ही आए। हेलो। मैं जानती हूँ शहजादी, अम्मार इस वक्त तुम्हारे पास है ना? हाँ है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? फिक्र ना करो सिला, थोड़ी देर में तुम्हारे पास होगा। यार अंसार भाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहुत भूख लग रही है यार। ये सबर कर लेना यार, अमार आता ही होगा भी। अम्मार के आते ही खाना फौरन थोड़ी सर्व हो जाएगा। मंगनी की काफी सारी चीजें बहुत लंबाई हैं। फिर रह किधर गया ये, आया क्यों नहीं अभी तक? हाँ पता नहीं कहाँ रह गया वो। वैसे टाइम का बहुत पाबंद आदमी है वो, बिल्कुल अमेरिकन है, अमेरिकन। जी माशाल्लाह, देख ही रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए पाकिस्तान की सड़कों पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, उसमें उसका क्या कसूर? अच्छा चलें दफा करें बातें, अब मेरा मसला हल करें। देखिए मैं ये कह रहा था, आपके पास अगर थोड़े से पैसे पड़े हैं ना तो प्लीज मुझे बता दें, मैं बाहर जाके अंडा वाला बर्गर खा लूंगा। सबर कर ले, सबर कर ले, अपनी औलाद से को सबक सीख ले। कहीं सबर से बैठा होगा इस वक्त। कोई सबर करके नहीं बैठा है वो, मैं उसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो भी किचन का चक्कर लगाया है। यार प्लीज चलिए ना, देखिए कितना अच्छा माहौल है, कितने सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, कितना खुशी का है। ऐसे मौके पे मेरा इंतकाल हो गया, अच्छा लगेगा आपको? हाँ सिला का फोन था, तुम्हें उसके पास जाना होगा अमार। किसी की नजर ना लगे, मेरे खुदा साथ रहे, पास रहे, कोई भी ना हो, मेरी दुआएं बन गई हम। रुको, मैंने तुम दोनों को देखा चुपके चुपके कुछ खाते हुए। चाचू, अक्की और मैंने तो सैंडविच खाया है। की? किचन में बने हुए, आप भी जाके खा लें। अच्छा यार मुझे भूख तो बहुत लग रही है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मैं सबके सामने आपको बताता तो लोग क्या सोचते? हाँ यही सोचते हैं, अबरार का बेटा उससे 2 हाथ और आगे है। किचन किस तरफ? चाचू इस तरह, हम वहीं से ही आ रहे हैं। अच्छा बड़े मामा, बड़ी परेशानी हो रही है। अगर अम्मार नहीं आया तो फिर क्या होगा? फिक्र मत करो, आएगा। शहजादी उसे आने पर मजबूर करेगी इंशाल्लाह। सिला, भाई साहब की बात हो गई है, अमार आने ही वाला होगा। वो तो भाई साहब के कहने पर भी नहीं आता, लेकिन अब आ रहा है वो। क्या मतलब? अच्छी तरह जानती हूँ कि वो कहाँ है इस वक्त।
शहजादी, ऑफ कोर्स शहजादी ने कहा है कि वो यहाँ उसको भेज रही है। ओह, फिर तो वो आने ही वाला होगा। मुमकिन हो कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने, मेरी ये दुनिया मेरा आशियाना किसी की नजर ना लगे, मेरे खुदा साथ रहे हम पास रहे कोई भी ना गम, मेरी दुआएं बन गई हमदम, अम्मा भी ये वापस शुक्र है। अरे हमारा आ गया। भाभी अम्मार आ गया। कहाँ रह गए थे? वो भाभी जान ट्रैफिक में फंस गया था। सब लोग इंतजार कर रहे हैं। सॉरी। अच्छा चलो जल्दी से मंगनी की रस्म अदा करो, चलो चलते, आ जाओ। इश्क बयां जो आंखों से हो, लब ये कहाँ फिर बोलते हैं, दिल की तमन्ना दिल में ही बंद हो, फिर से किताबें खोलते हैं, इश्क तेरा मेरा मरहम देख जरा न आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ, वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदियाँ, लम्हे कभी ये वापस न आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ, वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदियाँ। इजाजत मिल गई थी तुम्हें शहजादी से? हाँ। अच्छा, बहुत देर लगा दी इसने इजाजत देने में।
मुझे लगा था बहुत पहले ही दे देगी वो। उसने तो बहुत पहले ही दे दी थी। असल में मैं खुद को इजाजत नहीं दे पा रहा था। हमार, तुम्हें क्या मतलब समझूं इस बात का? क्या तुमने ये मंगनी जबरदस्ती की है, बड़ी आपा के प्रेशर में आके? शायद ऐसा ही है। मुझे खुशी होती है, तुम हमेशा सच बोलते हो। तो अभी तुमने भी तो सच ही बोला। तो क्या हमारे दरमियान अब कोई रिश्ता है? चलो अम्मी जान एक बात कहती है कि रिश्ते साथ रहकर बनते हैं, और तो वो ठीक कहती है। वैसे तुम्हारी अंगूठी बहुत अच्छी लग रही है। तुम्हारी भी अच्छी लग रही है ना? इट्स ब्यूटीफुल। क्या मैं समझूं कि आज से हम अपनी नई जिंदगी का आगाज शुरू करने वाले हैं? मैंने ना जिंदगी में कभी रिश्ते नहीं बनाए, जो बन गए वो खुद ब खुद बन गए। तो हमारा रिश्ता बन गया है? चलो मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। मेरे खुदा साथ रहे हम, पास रहे कोई भी ना गम, मेरी दुआएं बन गई हमदम। लम्हे कभी ये वापस ना आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ। वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदियाँ। अरे भाई, रात उन्होंने मंगनी पे खाना इतनी देर दिया, हम तो सारी रात करवटें बदलते रहे, नींद तो हमें आई नहीं। मुझे बता देते बड़े मामा, मैं कहवा बना देती आपके लिए। बेटा सारा दिन तुम काम करती रहती हो, अब रात को भी हम तुम्हें आगे तंग करते कि कहवा बना दो, को मुनासिब तो नहीं बात। अच्छा, मैं अंसार भाई और हिरा भाभी को खाना देकर आ रही हूँ, आप अक्की और सारा का नाश्ता बना दे। ठीक है बेटा, हम कर देते हैं। हे अंसार, क्या हो गया? आप अब तक उठे नहीं है? यार तबीयत नहीं ठीक मेरी, रात को सोया नहीं सही तरह। सोच रहा छुट्टी कर लूं आज। बिल्कुल नहीं, छुट्टी नहीं हो सकती, आपको मालूम है ये। नाश्ता हाँ? अंसार भाई आपकी चाय। लाओ यार, थैंक यू। अच्छा जरूरत थी इसकी इस वक्त। शहजादी, क्या वो आप तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? भाई अगर शहजादी की तबीयत खराब हो गई ना, तो पूरे शहजादी हाउस की तबीयत बिगड़ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आप लोग नाश्ता करें। थैंक यू।
मैंने मम्मा से बोला था कि मेरी छुट्टी करवा दें, इन्होंने मेरी बात मानी ही नहीं। बेटा एग्जाम्स होने वाले हैं और वैसे भी तुमने कौन सा पास होना है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये यूनिवर्सिटी लाइफ डायरेक्ट क्यों नहीं आ जाती? इतना लंबा स्कूल क्यों पढ़ना पड़ता है? यूनिवर्सिटी में ना कोई तफरी नहीं होती, पढ़ाई होती है पढ़ाई, ठीक है? हाँ हाँ बस बस, मुझे पता है कितनी पढ़ाई होती है। कर आप बस बातें करवा लो तुम लोगों से। जल्दी जल्दी खाओ, ये जूस भी पीना है। बस पुप्पो खत्म हो रहा है। बस जल्दी अक्की, वैन आने वाली है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ। ये लो। कल वैसे मैं बड़ी परेशान थी रात में। किस बात पर? शहजादी की वजह से। हमने वैसे बहुत देर कर दी। हमने देर नहीं की, हीरा वगैरह ने बहुत जल्दी दिखाई और अपनी चालाकी से ना लड़के को ले गई। हमने क्या देर करनी थी। शहजादी तुम ठीक क्यों हो ना? हाँ भाईजान, मुझे क्या होना है? शहजादी तुम कब तक कुर्बानियां देती रहोगी? चलो इनके लिए कुर्बानी दो तो समझ में भी आता है, इन्होंने और मैंने तुम्हें माँ बाप बन के पाला है, लेकिन हीरा और उसकी बहन के लिए आखिर क्या जरूरत थी? अपने बचपन का दोस्त उठा के दे दिया तुमने। मुझे यकीन है कि शहजादी से उन्होंने भीख मांगी होगी। भाईजान, जो चला गया उस पर क्या गम करना। आप लोग सब भूल जाएं और प्लीज नाश्ता करें, ठंडा हो जाएगा। क्या पागलपन है। अम्मार सुबह सुबह चला गया, मुझसे मिला ही नहीं। हाँ, आप सो रही थी, शायद उसने आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। मैंने बहुत जरूरी बात करनी थी उससे। घर आएगा तो बात कर लीजिएगा ना। अब वो घर कहाँ आता है, वहीं गेस्ट हाउस में ही रुक जाता है। जब उसने आपके कहने पे मंगनी कर ली तो आपके कहने पे घर भी आ जाएगा। फोन करूंगी आज उसे, बुलाऊंगी घर, सिला को भी कॉल करके बुला लूंगी। सिला को क्यों? क्या हो गया? आप क्यों नहीं चाहते कि उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़े? जो अंडरस्टैंडिंग उन्होंने करनी है वो खुद कर लेंगे। आप अम्मार और अपने दरमियान उन्हें मत लाएं। आपको प्रॉब्लम क्या है सिला से आखिर? मुझे सिला से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम होती तो मैं अपने भाई की मंगनी उससे क्यों करता, लेकिन अब मुझे शहजादी से बहुत मोहब्बत है। हीरा आपी, वो मंगनी के बाद भी मेरा फोन नहीं उठा रहा। सिला, उसे थोड़ा वक्त तो दो, वो इतनी जल्दी में तुम्हारा नहीं होने वाला। उसने मुझे वो नंबर ही नहीं दिया जो उसने शहजादी को दिया हुआ है। सिला, वो तो बड़ी आपस से भी लिया जा सकता है ना। मैं क्यों बड़ी आपस से लूं? अमार को मुझे खुद देना चाहिए वो नंबर। भाई रात में सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में हुआ है, पहले लेट तक रस्में चलती रही, फिर खाना, आज वर्किंग डे, सब ऑफिस चले गए, टाइम कहाँ मिला? तो अभी भी तो मेरा नंबर देख रहा होगा ना वो। ये वाला नंबर वो साइलेंट पे रख के अपने ऑफिस में छोड़ देता है। साइड पे फील्ड पे वो सिर्फ अपना काम वाला फोन यूज करता है। हिरापी, आप शहजादी से नंबर लेकर मुझे दें, मुझे बार बार मांगना अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा भाई, ना मांगो तो मैं बड़ी आपा से नंबर लेके दे देती हूँ, तुम्हें खुश? प्लीज आप जल्दी करो। अच्छा अच्छा करती हूँ मैं, तुम फिक्र नहीं करो। ओके। हीरा की कॉल है। अम्मार का नंबर मांग रही होगी।
जो आप बिल्कुल नहीं देंगी। कमाल है भाई। हेलो हीरा। हाँ हाँ हाँ, नंबर तो है लेकिन फायदा कोई नहीं है ना नंबर देने का। कॉल नहीं उठाएगा, वो बिजी होता है। बीसीओ मीटिंग अटेंड करनी होती है, कितने सारे लोगों। हाँ हाँ, शाम में घर आ जाएगा। शाम में उसी पुराने नंबर पे बात कर लेना उससे। ठीक है, खुदा हाफिज। क्यों मना कर रहे थे नंबर देने से? उसे कहो अम्मार को काम करने दे और खुद भी काम करे। छोड़ दे इस तरह की हरकतें। लेकिन आप नंबर तो मांग सकती थी ना। मांगा था, लेकिन उन्होंने बहाना बना दिया। अब सिला मैं उनसे जबरदस्ती तो नहीं कर सकती थी ना। पूरी फैमिली ही साइको है ये। तुम शहजादी से नंबर मांग लो ना। कल भी मुझे आखिरकार शहजादी को ही फोन करना पड़ा ना। वो कदम कदम पे मुझे जता रही थी कि मेरा सब कुछ उसका भीख का दिया हुआ है। सिला प्लीज फजूल की बातें मत कर। हेरा आपी, आपको याद नहीं, कल वो मंगनी वाले दिन 2 घंटे लेट पहुंचा। शहजादी के पास बैठा था और हम सब घर वाले उसका इंतजार कर रहे थे। देखो सिला, मुझे लगता है अब तुम कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो रही। वरना शहजादी ने मुझे सुबह बिल्कुल वैसे ही नाश्ता दिया जैसे हमेशा देती है। वो सब कुछ खोकर भी खुश है और तुम सब कुछ पाके भी रो रही हो। लेकिन क्या मैं अपने होने वाले शौहर से बात भी नहीं कर सकती? देखो, ये बात तुम उसे बताओ। तो वो मिलेगा तो मैं उसे बताऊंगी ना आपी। तो तुम शहजादी से नंबर मांग लो ना। देखो सिला, ये वक्त दिल से नहीं दिमाग से सोचने का है। रिलैक्स हो जाओ, वरना तुम अमार को कभी भी हासिल नहीं कर सकोगी। अच्छा ठीक है, मैं कॉल करती हूँ शहजादी को। गुड। हेलो। कैसी हो तुम शहजादी? तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ। कोई काम था तुम्हें? क्या मैं तुमसे सिर्फ काम से ही बात कर सकती हूँ? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। सॉरी। असल में मुझे कल के लिए तुम्हें थैंक्स बोलना था। मैंने क्या किया है? तुमने अमार को भेजा, वरना वो कल मंगनी की रस्म के लिए नहीं आता। ऐसी बातें कर रही हो तुम? देखो शहजादी, उसने मुझे अभी तक अपना फोन नंबर नहीं दिया। अमार का नंबर है तो तुम्हारे पास? मैं उस नंबर की बात कर रही हूँ जो तुम्हारे पास है। हाँ, वो तो उसे तुम्हें देना चाहिए। मैं उससे बात करना चाह रही हूँ, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहा। वो शायद अपना फोन गेस्ट हाउस में छोड़कर जाता है, इसलिए बात नहीं हो पा रही होगी। शहजादी, क्या तुम मुझे उसका दूसरा नंबर दे सकती हो? सिला, वो नंबर मैंने हिरा भाभी को दिया था। उनकी बात भी हुई थी अमार से। लेकिन आप ही ने वो नंबर सेव नहीं किया। देखो, मैंने जब हिरा भाभी को नंबर दिया था ना, तो उसने मुझे बहुत डांटा था। तो मैं तुम्हें नंबर दे दूं, फिर वो मुझसे नाराज हो जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे अमार की मंगेतर मैं नहीं बल्कि तुम हो। सिला, ऐसी कोई बात नहीं है, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते। बेवकूफ ना किसी और को बनाना तुम। सिला, मैं किसी को बेवकूफ नहीं बना रही। हम दोनों बचपन से ही दोस्त हैं और दोस्तों की तरह एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। और लड़का लड़की भी दोस्त हो सकते अगर नीयत साफ हो तो। ओके। मेरी कोई भी बात पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हें अमार का नंबर दे भी देती हूँ ना, तो शायद वो तुम्हारा फोन ना उठाए। शाम में आएगा ना, तो उससे खुद ले लेना नंबर। जाहिर सी बात है, नंबर तो मैं उससे ले ही लूंगी। खुदा हाफिज।
Yes, sir. Dollar is very important, sir. We have some shortage. मैं ये कह ये क्या है? Yes, sir. अबरार, आप ये क्या करते? वो कमरा फिलो। क्या कर रही हो? क्यों शोर मचा रही हो तुम? मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। तो फिर ये मैंने अभी ठीक किया था ना, तो आप सिर्फ कमरा फैलाते रहते। ठीक करना सिर्फ मुझे होता है, वो भी मैं ना करूँ। इमारत खुदा क्या वास्ता, इन सबको फैला रहने दो प्लीज। मेरे लिए मुसीबत क्रिएट मत करो यार। अगर मेरी मदद नहीं कर सकती मत करो, लेकिन ये चाइनीज बैठे हुए, इनके साथ लाखों डॉलर की डील चल रही है मेरी। हाय हाय, क्या फायदा से लाखों डॉलर्स का? हाँ, वो मैं बोलती हूँ वो भी देख लें, अच्छा करें। नहीं क्या शिश ऐसे लाखों डॉलर्स का क्या फायदा? क्यों अपना घर भी नहीं ले सकते? वहां रखे आप। तुमसे बेहतर तो शहजादी है। एक दफा काम समझा दिया, कर रही है वो, जबरदस्त डॉलर पीट रही हो। मार भी नहीं सकती मैं आपको। मैं जा रही हूँ। सुनो मेरी बात, जा रही हो तो मेरे लिए एक चाय बना दो प्लीज। अच्छा, मेरे पास बहुत काम है। लाखों डॉलर ना सही, पर काम बहुत है मेरे पास। खुद ही बना लेना चाय। इस औरत को चाय बनाने का बोलो, मुंह बना लेती है। यस सर, वेलकम बैक। सर, आई हैव एन आइडिया। यू सेंड मी सम डॉलर एंड आई विल गिव यू सम लॉन्ग, पाकिस्तानी लॉन्ग सर। देन वी विल क्रिएट सम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सर। बहुत अच्छा किया कि आज तुम जल्दी आ गए। तुम्हारे भाई साहब तो कह रहे थे कि आज भी तुम वहीं रहोगे गेस्ट हाउस में। मिजान, कल आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिला मुझे। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? हुकूमत ने इसे अमेरिका से इसलिए बुलाया है कि ये काम ना करे, बस आपसे बातें किया करे। या अल्लाह, अस्तगफार है। ईमान से मेरी सास ने भी जिंदगी में कभी मुझसे इतनी तंजिया गुफ्तगू नहीं की जितनी आप करते हैं। मेरी सास ससुर ने कभी मुझे इतने दुख नहीं दिए जितने आप देते हैं। देख रहे हो? ये सिला क्यों कॉल कर रही है मुझे? बात करना चाह रही होगी। कल ही तो मंगनी हुई है तुम्हारी उसके साथ। मिजान, मंगनी हुई है तो जरूरी थोड़ी है कि कर लो ना बात। भाई फोन उठा लो, ऐसा ना हो कि वो खुद यहाँ पहुंच जाए। मैं कराची आपसे बात करने के लिए आया हूँ। आप इसको प्लीज बोल दें कि अभी कॉल ना करें। कर लो बात कर लो, थोड़ी सी बात कर लो। जाओ। ठीक है मैम, जाओ। आप सब आपकी वजह से हो रहा है। अच्छा, मैंने क्या किया है? क्या मतलब मैंने क्या किया है? आप ही ने उसके दिमाग में ये बात बिठाई है कि सिला जबरदस्ती उसके पीछे पड़ी हुई है। इसमें गलत क्या बात है? बिल्कुल सही बात है ये। आपको तो कोई नहीं समझा सकता। हेलो सिला, क्या सारा दिन मुझे कॉल्स ही करती रहती हो? ऑफिस में करने को कुछ नहीं होता? बात बदलने की कोशिश मत करो अमान। मुझे साफ साफ बताओ, तुम मुझसे मिलने आ रहे हो या नहीं? देखो, मैं अम्मी जान और भाई साहब के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहता हूँ। मुझे ये बताओ कि तुमने मुझसे मंगनी ही क्यों की है? अब इस बात का क्या जवाब दूं मैं तुम्हें? तुम भी समझदार लड़की हो। अमान, शहजादी ने आज मेरी बहुत इंसल्ट की। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है इस बात का? सिला, मैंने अपना नंबर किसी और को देने से मना किया है। शहजादी ने इतना सही तो कहा है तुमसे। तो मेरे पास क्यों नहीं है तुम्हारा वो नंबर? मैं हूं ना तुम्हारी मंगेतर। क्योंकि मैं पाकिस्तान काम करने आया, और जब मैं काम पर होता हूँ तो अम्मी जान से भी बात नहीं कर पाता। अच्छा, हाँ शहजादी, उससे कर लेते हो तुम बात? सिला, शहजादी सिर्फ इमरजेंसी में मुझसे बात करती है। इस बात का अंदाजा है तुम्हें? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे कोई इमरजेंसी हो जाए तो क्या मुझे शहजादी से राब्ता करना पड़ेगा तुम तक पहुंचने के लिए? हाँ तो कर लेना, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? ठीक है, बाय। हाँ भाई, क्या हुआ? अब नहीं भाई साहब, कुछ भी नहीं। अम्मी जान कहाँ है? भाई ऐसे ही उनका मूड ऑफ हो गया है। मूड ऑफ हो गया? पर क्यों? उनका ख्याल यह है कि मैं तुम्हारे और सिला के दरमियान दीवार खड़ी कर रहा हूँ। अच्छा, क्या बात हुई है तो बताओ। क्या बात होगी तो समझ में नहीं आता, कैसे समझाऊं इस लड़की को। कहती है दिन में कॉल्स किया करो, रात में मुझसे बातें करो। अब आप खुद बताएं, हमारी वो उम्र थोड़ी है कि हम दिन रात बातें करते रहें। अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो, मम्मी के पास जाओ, उनसे बातें करो। वो खामा खाम मुझसे नाराज हो गई हैं।
ऐसा जब आप उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं तो उन्हें इतना सताते क्यों हैं? क्या करें, बस वही तो रह गई हैं। ठीक है, मैं जाता हूँ। बदतमीजी मत करो भाई, मैं तो ऐसे ही डांटूंगी। जी नहीं, कहा ना, नहीं पागल हूं, नहीं। हो गए नाराज, मेरा क्यूटी नाराज हो गया। हाँ अच्छा बाबा ठीक है, देखो साथ यार तुम मेरी बात सुनो। हाँ ठीक है, कैन ओके डन, मैं कल क्लास के बाद इंशाल्लाह। हाँ शहजादी पप्पू, आप कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। काम तो था, मुझे लग रहा है कि एक काम और है जो उससे ज्यादा अहम है। क्या पप्पू? कुछ समझाना है तुम्हें। क्या क्या समझाना है पप्पू? यही कि तुम अभी छोटी हो और बेवकूफ भी। पप्पू अब मैं छोटी कहाँ रही हूँ, अब तो मैं बड़ी हो गई। और देखें मेरी तो हाइट भी आपकी जितनी हो गई है। अरे हाइट लंबी होने का क्या मतलब होता है कि दिमाग की सलाहियत भी बढ़ गई है? नहीं सारा, देखो तुम इतनी समझदार नहीं हो जितना खुद को जाहिर करती हो। पप्पू आप कहना क्या चाह रही हैं, ये तो बताएं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो लड़के होते हैं ना, ये हम जैसी लड़कियों से फोनों पे बातें करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, अब वक्त गुजारते हुए फिर एकदम से गायब। और कभी कभार तो हमारी मासूमियत का गलत फायदा भी उठाते हैं सारा। पप्पू आप किस लड़की की बात करें, मैं तो किसी लड़के को नहीं जानती। जाहिर है मैं तुमसे सच्चाई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी सारा। हकीकत यह है कि तुम अभी मासूम, तुम नहीं जानती कि कौन तुम्हारे साथ वफादार है और कौन तुम्हारा फायदा उठा रहा है। वो मैं अपनी दोस्त राइला से बात कर रही थी। आप तो बिला वजह मुझ पे शक कर रही हैं। आप मुझे ऐसी वैसी लड़की समझती हैं? नहीं नहीं सारा, हरगिज नहीं। मुझे तुम पर शक नहीं है, मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रही। मुझे पता है कि तुम अपनी हिफाजत कर सकती हो और शातिर और अय्याल लड़कों से खुद को महफूज कर सकती हो, है ना? जी पप्पू, वो मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अमार नजर नहीं आ रहा कहीं? हाँ भाई, अमार और इकबाल बानो काफी दिनों से किसी अहम मौजू पे बातें करना चाह रहे थे, लेकिन मसरूफियात इतनी हैं कि जरूरी मौजूआत के अलावा बात ही नहीं हो पा रही इन लोगों की। नहीं, ऐसा हमारे घर का भी माहौल है, सब बहुत बिजी हैं। बिल्कुल, तुम तो जानती होगी, बल्कि अगर नहीं जानती तो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि अम्मार इकबाल बानो को अपनी माँ की तरह समझता है जी। उसने बचपन से इकबाल बानो को अपनी माँ के रूप में देखा है। हिरा आपी ने बताया था मुझे इस बारे में। चलो ये तो अच्छी बात है कि हिरा तुम्हें ये बातें समझाती रहती है। भाई देखो, एक लड़की के लिए बहुत जरूरी है कि शादी से पहले वो इन तमाम रिश्तों को समझे, उनकी अहमियत को जाने और उन्हें निभाना सीखे। जी। अच्छा देखो, मैं मार को बुला के लाता हूँ ताकि तुम दोनों बाहर जाओ और सुकून से बैठ के बातें करो, ठीक है? और घूमो फिरो। ठीक है, थैंक यू। ओके। भैया मार। जी भाई साहब। क्या हो गया है? कभी तो माँ बेटे को तना छोड़ दिया करे,
मैं तो तन्हा छोड़ दूं, लेकिन अब ये मौका नहीं मिलेगा आपको। क्यों क्यों नहीं मिलेगा? भाई सिला साहिबा आई हैं, अम्मार की मंगेतर साहिबा। सिला?